से काम नहीं चलेगा भाई, सिंपल सी बात थी। पहला फंक्शन तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रूट के अंदर और डिनोमिनेटर में है। ये बनेगा एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। वेवी कर इस पे लगा देंगे, -4 + 4 प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन चाहिए, प्लस। ये आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा भाई, इसमें तो सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आएगी, ऑल रियल बट नॉट इक्वल टू -5। अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल डोमेन का आंसर क्या आएगा, बोलो भाई। माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन 4 से इनफाइनाइट बट नॉट इक्वल टू -5। यही आ रहा है क्या किसी का? देखिए भाई, क्या पहला आंसर ये आया? किसी के पास था क्या ये आंसर? इसका मतलब लास्ट क्लास कुछ पढ़ के नहीं आए हो ना। अगर ये आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो लास्ट क्लास तक रिवीजन नहीं हुआ है ना, एकदम नहीं हुआ है। इस फंक्शन की डोमेन आपने अलग निकाली, इस फंक्शन की डोमेन अलग निकाली, दोनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर दे दिया है। कहाँ हो भाई तुम लोग आज? ये रिस्पॉन्स कैसे चलेगा? अच्छा, इसमें क्या, ये पूरा फंक्शन रूट के अंदर है, तो डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या लगेगी, x-1 2x-1 4 और होल डिवाइडेड बाई x⁻7 और x+1। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ये तो पूरा ही वेवी कर्व हो गया। सबसे पहले आएगा 1 को कंसीडर करना है, फिर आएगा हाफ, हाफ को भी कंसीडर करना है, फिर आएगा 0 कंसीडर नहीं करना, फिर आएगा -1 नहीं लेना। अब पावर पे और राइट साइड प्लस -1, इसकी पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज। इसकी पावर क्या है, इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। इसकी पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा। इसकी पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज होगा। इसके बाद आराम से वेव बनाएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, कौन सा साइन चाहिए हमें, प्लस, प्लस वाला आंसर लिखेंगे। एक्स लाइज बिटवीन -1 से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, और साथ में क्या लेंगे, हाफ। अब बताओ ये आंसर क्यों नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग भाई, क्या हो गया? था ये सेकंड वाला आंसर था किसी के पास? यस सर। यस सर। सिंपल 2 क्वेश्चन। भाई सबसे पहले पहला वाला फंक्शन लेंगे तो उसके लिए क्या होगा, रूट के अंदर का पार्ट पॉजिटिव होगा। ये तो अभी आपने सॉल्व किया, x-2 x+2, एम आई करेक्ट और नॉट, बोलो। यस सर। ग्रेटर देन 0, ये तो वेवी कर्व से आराम से सॉल्व हो रहा है ना भाई। -2 + 2 प्लस माइनस प्लस प्लस साइन चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। यस द सेकेंड वाले Yes, फंक्शन में क्या करेंगे, x+1, ये भी रूट के अंदर है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ भी वेवी कर्व लगा देंगे, -1 and 3 प्लस माइनस प्लस प्लस साइन चाहिए, तो एक्स लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अच्छा, ये क्या है, डिनोमिनेटर है केवल, इसकी डोमेन में r आएगा, बट क्या नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा। -4। अब तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। जैसे ही तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे, डोमेन क्या आएगी आपकी, जो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो पोर्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब कॉमन पोर्शन क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यहाँ है कि नहीं है, देखो। यस सर। कॉमन लेने का तरीका वही है, 3 लाइनें खींच लो, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। पहली लाइन का मतलब क्या है, वही से -2 से पहले और 2 के बाद। दूसरी लाइन का मतलब क्या है, -1 से पहले है कि नहीं, और 3 के बाद। 3 नहीं लेना है। और इस वाली लाइन का मतलब क्या है, सब कुछ लेना है, किसको नहीं लेना है, -4 को नहीं लेना है। -4 को सर। अब बताओ तीनों का कॉमन पोर्शन क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ पर ये वाला दिख रहा है कि नहीं, बोलो। यस। उसका मतलब फाइनल आंसर क्या लिखोगे, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट बट नॉट इक्वल टू -4। देखो ये था किसी का आंसर। यस सर। भाई पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन ये, तीसरा रीजन ये, तीनों में कॉमन रीजन यही तो दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से सब लोग। बस वही रीजन आपको आंसर में ले लेना है, बोलो।
Yes, sir. ये डोमेन का आंसर था। क्या इंटरसेक्शन लेना समझ में आया बाकी लोगों को? Yes, sir. आगे. इंटरसेक्शन Yes, मतलब sir. कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, जो सारे रीजन में हो। देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो। डन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. कंफर्म? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर सभी की कॉपी में एक्सपेक्टेड है, आना ही चाहिए। fx is equals to रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। और ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा और इसको सही कर लो, इसमें भी रूट लगा लो। नहीं, रूट छोड़ो, ना लगाओ। ठीक है, इतना ही कॉन्सेप्चुअली तो इतना ही ठीक है। इसकी डोमेन बतानी और ये आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। देखिए, सबसे पहला वाला जो फंक्शन आएगा उसमें क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा और x की वैल्यू -1 नहीं होगी। अरे हाँ या ना? Yes, समझे? sir. अच्छा, यहाँ से आओगे एक्स स्क्वायर -9 निगेटिव होगा, इसका मतलब x माइनस Yes, sir. 3 x प्लस 3 निगेटिव होगा। 2 पॉइंट आएंगे यहाँ पर, Yes, sir. -3 और +3। प्लस माइनस प्लस आपको माइनस चाहिए, तो यहाँ से आंसर आएगा x लाइज बिटवीन -3 से 3, बट -1 काउंट नहीं होगा। ये पहला पार्ट हुआ। अच्छा, दूसरे वाले में तो दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ x जो है वो सारे रियल नंबर हो सकते हैं, मगर क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, x लाइज बिटवीन -3 से 3 बट नॉट इक्वल टू -1 एंड +1। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। Sir, भाई -3 और 3 include करेंगे? ऑब्वियसली न्यूमरेटर है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 Yes, होना sir. चाहिए। नहीं, नहीं सर, लेकिन साइन चेंज करने की वजह से वो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं हो जाएगी? कौन सा साइन चेंज बताओ? किया तो यहाँ से तो माइनस कॉमन, यहाँ माइनस Yes, कॉमन sir. किया, इनइक्वालिटी चेंज। इनइक्वालिटी चेंज की वजह से नेगेटिव आया ना, नेगेटिव वाला तो रीजन Yes, यही sir. है ना। जहाँ इक्वलिटी sir. लगी है तो 0 तो लेंगे ना, Yes, sir. 3 और -3 नहीं लेंगे। Yes, sir. अरे 3 रखोगे Yes, तो sir, भी 0, लेंगे. -3 रखोगे तो भी Yes, sir, 0। लेंगे लेंगे. फिर ये कैसा सवाल हुआ? इसका मतलब वेवी कर्व में कंफ्यूजन है अभी तो। फिर हर्ष, आंसर आया था? तो यहाँ गलत हो गया था, लास्ट इंफिनिटी ले लिया था। हर्ष शुक्ला, तुम्हारा नहीं आया सर। क्या नहीं समझ पा रहे हो बेटा? कहाँ गड़बड़ हो रहा अभी? क्या नहीं समझ में आ रहा भाई लेक्चर? अगर x की वैल्यू a से b है तो 1/x की वैल्यू 1/b से 1/a तब होगी जब सेम साइन होगा। अदरवाइज -इनफाइनाइट से 1/a अगर a निगेटिव है और 1/b से इनफाइनाइट अगर b पॉजिटिव है। समझ रहे हो? अच्छा, ऐसा देखो एग्जांपल वाइज, जैसे आप ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। जैसे x 2 से 3 है तो 1/x कहाँ से कहाँ होगा? 1/3 से 1/2। बोलो, Yes. क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अगर x जो है वो -4 से -2 है, मान लो -2 पे ओपन लगा है, समझ रहे हो? तो 1/x कहाँ से कहाँ होगा? -½ से -1/4, -½ पे ओपन आ जाएगा। बोलो। Yes, sir. मतलब अगर सेम साइन है दोनों का तब तो रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर देंगे। अच्छा, इधर इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, दिखा? बट अगर यही चीज ऐसे होती -3 से 2, अब हमें रेसिप्रोकल सपोज करना होता है ये। अब क्या है, इसमें 2 पोर्शन है कि नहीं है? इसमें क्या है, -3 से 0 तक का भी पोर्शन है और 0 से लेके कहाँ तक का पोर्शन है बताओ? 2। ये पॉजिटिव पोर्शन है और ये पोर्शन कैसा है? नेगेटिव. नेगेटिव। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? तो 0 वाला पॉइंट तो हटा ही देंगे, 0 से तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो 0 से पहले 0 के बाद वाला देख लिया। अच्छा, ये पूरा कैसा पोर्शन है? नेगेटिव। ये पूरा कैसा पोर्शन है? पॉजिटिव। हाँ या ना? अब इसी का रेसिप्रोकल कर दो,
जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे तो निगेटिव से रेसिप्रोकल क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा कि नहीं, और कहाँ तक जाएगा, -1/3 ओपन यूनियन। पॉजिटिव का कहाँ से शुरू होगा, 1/2 से, और कहाँ तक जाएगा। कितने लोगों को लॉजिक समझ आया बताओ? यस समझ गए सब लोग कि नहीं? रेसिप्रोकल वाला एक बार और समझा दीजिए, क्या चीज बता? लास्ट वाला। कुछ नहीं, ये पॉजिटिव था, रेसिप्रोकल किया 1/2 से इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट जाएगा और ये -1/3। नेगेटिव वाला नेगेटिव, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, वरना अगर केवल नेगेटिव है तो डायरेक्ट, केवल पॉजिटिव है तो डायरेक्ट। बोलो भाई, यस यस सर, समझ गए सब लोग? यस सर। गुड। अब जल्दी जल्दी बताना, अगर x की वैल्यू 7 से 16 है तो 1/x क्या होगा, 1/16 1/16 पे ओपन। सिर्फ इक्वलिटी है ना। अच्छा, अगर x की वैल्यू -15 से 3 है तो क्या होगा, 1/3 से से -1/15 ओपन Yes, sir. यूनियन। 1.32 infinity. ओके भाई, कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, कुछ पोर्शन नेगेटिव, दोनों है ना इस बार, तो नेगेटिव वाले का उस तरह करेंगे, पॉजिटिव वाले का उस तरह करेंगे। अब समझ में आया कि नहीं रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट? बोलो। Yes. यस सर, चलो, ये पहला कॉन्सेप्ट था, डन हो गया ये? बोलो भाई। नोट करना है यस sir. सर, हाँ, नोट करो। नोट करने के। कॉन्सेप्ट डन हुआ कि नहीं ये बताओ पहले। Yes sir, कौन सा? अब जैसे सेम साइन का रेसिप्रोकल डायरेक्ट करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ गए तो पॉजिटिव, पहले से बता रहे हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखो, जैसे x की वैल्यू a से b, अच्छा ओपन और क्लोज तो लगा लोगे ना, अगर यहाँ इक्वलिटी लगी होगी तो क्लोज, वहीं तो ओपन, ये तो समझ रहे होगे। यस सर, और हमें बात करनी है अब x जो है ये है, अब हमें बात करनी है x स्क्वायर की। तो x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो a स्क्वायर से b स्क्वायर के बीच में होगी, या x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो b स्क्वायर से a स्क्वायर के बीच होगी, ठीक है। या फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 से लेके मैक्सिमम ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर के बीच में होगी। ये तब होगी जब ए और बी दोनों पॉजिटिव होंगे, ये तब होगी जब ए और बी दोनों निगेटिव होंगे, ये तब होगी जब ए निगेटिव होगा और बी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर हमें एक्स से एक्स स्क्वायर की बात करनी है तो ये लॉजिक लगता है भाई, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना। अब देखो इसको एग्जांपल से समझ लो पहले, जैसे x की वैल्यू सपोज 1 से 5 के बीच में है, तो जैसे एक्स स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू 25 हो जाएगी, क्योंकि 5 पे ओपन है तो 5 पे ओपन आ जाएगा। देखा, दोनों पॉजिटिव थे तो सीधा स्क्वायर कर दिया, दिखा। Yes. यस सर, अगर यही x की वैल्यू हम कहें -4 से सपोज -1 के बीच में, अब जैसे ही स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो अब रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 से लेके 16, दिखा। यस इधर सर, आएगा और ये इधर, क्योंकि दोनों निगेटिव है इस बार। बट जैसे ही हम कहें कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, मतलब -4 से सपोज 3 तक जा रहा है, अब जैसे ही स्क्वायर करोगे तो भाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगी। अच्छा, मैक्सिमम क्या होगा, इससे आ रहा है 16, इससे आ रहा है 9, तो मैक्सिमम 9 कहाँ तक जाएगा, sir, 16 16. 9 16 और 16 पे ओपन होगा या क्लोज? sir. सर, Open. ओपन ओपन। क्यों, यहाँ पर 16 इंक्लूडेड नहीं है। कितने नहीं लोगों को है। समझ आया भाई? तो यानी Yes, दोनों Yes, स्क्वायर का जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा कब, जब ए नेगेटिव और बी कैसा है, पॉजिटिव। अरे हाँ Positive. या ना? यस सर, Yes, sir. देख लीजिए, कहीं कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो बता दीजिए। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए sir. समझ गए कि नहीं भाई? Yes sir. यस सर, सर हाँ बेटा, सर अगर A पॉजिटिव हुआ तो B नेगेटिव हुआ तब? ऐसा कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस सोचो।
आप ऐसा लिख सकते हो क्या, No. x लाइज बिटवीन -2 से लेके -1, ऐसा लिख सकते हो क्या? x कभी 2 से -1 होता है? No, sir. हमेशा क्या होता है, -1 से। -1 से 2। तो ये वाला केस ही आएगा, वो दूसरा केस जो तुम सोच रहे हो वो आएगा ही नहीं ना कभी, क्योंकि अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो ये वैल्यू निगेटिव हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, हाँ या ना? बट अगर Yes, ये sir. वैल्यू Yes, पॉजिटिव है sir. तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ये श्योर है, क्योंकि इससे बड़ी है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो समझ गए। चलो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, बस ये बताओ मुझे मुद्दे की बात। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, यहाँ तक ओके हो? कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं? अच्छा, अब जरा एक क्वेश्चन का कॉमन सेंस से आंसर देना। जैसे क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1, ठीक है, एंड y इज ग्रेटर देन 3, फाइंड x। क्या ये नॉर्मल लीनियर इनइक्वालिटी टाइप सिचुएशन है कि नहीं है, बताओ। अरे बोलो भाई, y की वैल्यू x के टर्म में है और y 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किससे ग्रेटर होगा? 3 से। बस, तो सॉल्व कैसे करना है इसको, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? भाई x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1 क्या 3 से बड़ा होगा, बोलो। अच्छा, इसको सॉल्व करने का Yes, sir. तरीका तो x प्लस 2 अपॉन 3x माइनस 1 -3 ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं, और फिर इसको सॉल्व करके वेवी कर्व लगा लेते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग इस चीज को समझिए, ये y था और y 3 से ग्रेटर था, और y की वैल्यू इसके बराबर थी, इसका मतलब ये पूरा भी किससे ग्रेटर होगा? 3 से। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3 को यहाँ लाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हैं, 3 को यहाँ लाते हैं, फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ये क्या बन गया, माइनस का 8x, क्या देखो, प्लस का 5 और होल डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 पॉजिटिव। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइनस हटाएंगे कि नहीं, और फिर वे भी कर्व लगा देंगे। अरे हाँ या ना? Yes, sir. 5/8 और 1/3 में बड़ा क्या होता है? आंसर क्या आएगा? x लाइज बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 1/3 से 5/8, ये आंसर आ रहा है क्या, देखो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? No, sir. No. ओके हो गया भाई? Yes. आगे बढ़े क्या? Yes, Yes. sir. देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या डाउट किसी के पास? No, sir. No, sir. अब हम बात करने जा रहे हैं पहली सिचुएशन। अब हम अलग अलग स्टेप बाय स्टेप चलें। अब हम पहली कर रेंज ऑफ फंक्शन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू के अपॉन ए एक्स प्लस बी, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। हम इसकी रेंज डिस्कस करेंगे, मतलब इन दोनों में से किसी भी टाइप का फंक्शन आ जाए, आपको रेंज निकालने का तरीका सेम लगाना है। अच्छा, क्या हम इन दोनों की डोमेन निकाल लेंगे? डोमेन के लिए तो सिंपल है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? Sir, 0 नहीं होना। 0. तो पॉलिनोमियल है तो डोमेन तो निकाल लोगे ना, पक्का ना?
यस कोई ऐसा जो डोमेन ना निकाल पाए? श्रेय तिवारी डोमेन निकाल लेंगे दोनों की? श्रेय तिवारी डोमेन निकाल लेंगे भाई, हाँ या ना? सर अभी वो लेक्चर मिस हो गया तो वो देखना है। ये देखो, एक बात सभी लोग बहुत अच्छे से और ईमानदारी से समझ लो, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यस सारे सर। रियल नंबर लेगा, बट ये कहाँ है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। तो क्या ये 0 के बराबर हो सकता है? नो सर। हाँ सर। बस ये 0 नहीं होगा, इसका मतलब x किसके बराबर नहीं होगा? 3/2। -3/2। इसका मतलब डोमेन क्या होगी? सर ऑल रियल नंबर All real माइनस number, but not- एक्सेप्ट -3/2। ये डोमेन का तरीका आ गया, समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब बात करते हैं इसकी रेंज। अच्छा, डोमेन का मतलब होता है x, x के बारे में बात हो गई। रेंज का मतलब क्या होता है? y। वाई। अच्छा, y जब भी इस तरह की सिचुएशन आएगी तो आप इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेंगे, इन दोनों में। तो निकालो भाई, तो 2yx प्लस 3y इक्वल टू 1। यहां से लिखोगे तो 2yx इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो क्या x की वैल्यू 1 माइनस 3y बाई 2y आएगा? ये बताओ, अब सोचो। यस सर। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब y की वैल्यू सारी रियल नंबर होगी, किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। 0। अगर सोचो इसमें क्या क्या y रख सकते हो, तो सारे y रख सकते हो, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं करना है, तो y 0 नहीं रख सकते हो। बोलो भाई, यस सर। अरे हाँ या ना? यस सर। बस आंसर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, ये बताओ। कितने लोगों को समझ Yes, आ sir. रहा है? यस सर। आंसर आया कि नहीं? यस सर। हमने Yes, क्या sir, आ किया, गया। x की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ली? x की वैल्यू किसके टर्म में निकाल ली? वाई। और y की डोमेन निकाल दी, मतलब y की वैल्यू निकाल दी। तो बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था। कितने लोगों को ये समझ में आया, बताओ? यस। गुड। अब सोचो, यहीं पे क्वेश्चन अगर ऐसा होता, देखो इधर, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, और आपसे इसकी डोमेन पूछी गई थी। डोमेन जल्दी बताओ। ऑल रियल बट नॉट Sir, इक्वल all टू real number -2। सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं करना। श्रेय समझ में आया बेटा? यस सर। Yes. पक्का ना? क्लियर हुआ है इस तरह के क्वेश्चन में डोमेन का कॉन्सेप्ट? यस सर। और अब बात करेंगे रेंज की। तो रेंज के लिए क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, बोलो, और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? सर x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी? 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 3। तो अब बताओ, y सारे रियल नंबर होगा, क्या नहीं होगा? सर 3। Sir, यही आपके लिए क्या होगी? रेंज। वेरी गुड। range. कितने लोग ये सब बात समझ रहे हो, बताओ? तो इस Yes, तरह का sir. कोई भी फंक्शन आएगा तो उसमें डोमेन और रेंज निकालने का सिंपल ये कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना? यस सर। क्या ये Yes, कॉन्सेप्ट sir. आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ? यस सर। समझ गया? पक्का? समझ गए सर। कोई Yes, ऐसा sir. जिसको डाउट आ रहा है तो वो बताए। कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा है तो वो बताए भाई। समझ गए सब लोग कि नहीं? यस सर। Yes, sir. चलो गुड। देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो, आगे बढ़े। Sir, एक मिनट। नोट कर रहे हो? Yes, sir. Sir, हो गया। कोई नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कर लो लोग, 2 मिनट के अंदर बताना। फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर फंक्शन। पहला, fx is equals to 3 upon 2 minus 5x. And second, fx is equals to 4x minus 3 upon x plus 5। डोमेन और रेंज 2 मिनट में सारे आंसर चाहिए।
All real number All except real minus numbers 5 by except except minus 5 minus 2 by 2 upon minus 2 माइनस by नहीं 5. माइनस नहीं सिर्फ 2/5 yes sir 2/5 yes sir. रेंज क्या आ रही है sir 0 sir All all real real number numbers except except 0 0. किसी को कोई डाउट हर्ष No sir. हर्ष Yes, sir. Yes, sir. आंसर यही आया हर्ष शुक्ला Yes, sir. आ गया किसी को कोई डाउट हो तो बोलो मैं सॉल्व करूं फिर कोई भी नहीं सेकंड वाले का डोमेन all Sir, real number all except real minus All number 5 real except number minus except minus 5. गुड रेंज all real number except 4 एक्सेप्ट 4 देखो ये आ रहा है रेंज yes कोई डाउट किसी को सॉल्व करूं क्या no sir पक्का सर रेंज सॉल्व कर दीजिए रेंज सॉल्व कर फर्स्ट वाले की सर सेकंड सेकंड वाले वाले सर सेकंड वाले की देखो y इसको मानेंगे तो ये आएगा 4x - 3 अपॉन x + 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो yx + 5y = 4x - 3 यहाँ से x कॉमन तो y - 4 यहाँ से लिखेंगे -5y - 3 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5y + 3 अपॉन 4 - y अब तो दिख ही रहा है y सारे रियल नंबर ले सकता है क्या नहीं ले सकता है सिर्फ 4 sir खत्म क्या दिक्कत आ गई थी इसमें नहीं क्या देख लो भाई यस सर चलिए तो क्या ये रेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बताओ कोई डाउट आ रहा हो तो वो बोलो पक्का ना यस सर Yes sir. Yes, sir. अब आते हैं सेकंड केस पर अभी भी हमें इसी फंक्शन की रेंज निकालनी है बट अब कुछ चीजें चेंज है जैसे हमें रेंज अभी भी इसी की निकालनी है 1/ax + b हो या y की वैल्यू ax + b + cx + d हो बट अब क्या है विद इन गिवन वैल्यू ऑफ x विद इन गिवन वैल्यूज ऑफ x मतलब अब हमें रेंज x बिलोंग्स टू R में नहीं निकालनी अब हमें x की कुछ वैल्यू दी जाएंगी उसमें हमें रेंज डिस्कस करनी है समझ रहे हो कि नहीं जैसे फॉर एग्जांपल देखिए मान लो हमसे कहा गया y = 2/3x - 1 ठीक है इफ x ग्रेटर देन 2 हमें तब रेंज निकालनी है x जब 2 से बड़ा है तो y क्या होगा हमें ये बताना है तो तरीका अभी भी सेम है तरीका अभी भी सेम है हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेंगे किसके टर्म में y के टर्म में कैसे 3xy - y = 2 यहाँ से x निकालोगे तो कितना आता है y + 2/3y ये बात कितने लोगों को समझ में आई Yes आगे? sir. अच्छा अब आपको दिया है x 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या 2 से बड़ा होगा y + 2/3y 2 से बड़ा होगा अच्छा ये तो आपने अभी सॉल्व किया ही था थोड़ी देर पहले yes -2 यहाँ से आएगा y + 2 - 6y/3y इज ग्रेटर देन 2 समझ में आ रहा है सबको कि नहीं बोलो yes sir yes sir अच्छा इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखोगे इसको -5y + 2/3y इज ग्रेटर देन 0 आएगा अच्छा यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे वेवी कर्व के लिए हर जगह देखो वेवी कर्व ही चल रहा है लगातार है कि नहीं अब वेवी कर्व में नंबर लाइन बनाओगे तो एक आएगा 0 और एक आएगा 2/5 बोलो प्लस sir. माइनस प्लस कौन सा साइन चाहिए माइनस का तो आंसर क्या लिखोगे y इज लाइज बिटवीन 0 से 2/5 कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बताओ yes sir रेंज Yes sir. ये रेंज तब आएगी जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी ये बात कितने लोगों को क्लियर हुई क्वेश्चन में बताओ yes Yes sir. पक्का yes sir अच्छा एक मिनट अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो भी सेम काम करोगे कि नहीं y = x + 1 अपॉन सपोज x + 4 है ठीक है और आपसे कहा गया इफ x इज ग्रेटर देन 1 तो आंसर क्या होगा तो सेम काम करोगे क्या करोगे बताओ x की वैल्यू किसके टर्म में निकाल लोगे तो y के टर्म में से x की वैल्यू निकालें और फिर x को y उसको किससे ग्रेटर कर दोगे सर 1 से बस तो x की वैल्यू आएगी y - 1 1 - 4y तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 - 4y अपॉन y - 1 अब x 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब 1 - 4y by y - 1 किससे बड़ा होगा 1 से
तो 1 माइनस 4y बाई वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। 1 माइनस 4y माइनस वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। अरे सॉरी, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस 5y, देखो तो 5y माइनस 2 वाई माइनस 1 लेस देन 0। कैलकुलेशन ठीक है। Yes. Yes, sir. अब नंबर लाइन बना देंगे तो नंबर लाइन पर एक पॉइंट आएगा 2/5 और एक पॉइंट आएगा 1। प्लस माइनस प्लस, कौन सा साइन चाहिए, माइनस, तो y कहाँ से कहाँ आएगा 2/5 से लेके 1 तक। बोलो भाई, यही Yes. आपका। Yes, sir. यस सर। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? अगर x में कंडीशन गिवन है तो ऐसे करना है, नहीं तो जैसे ऊपर वाला है वैसे करना है। कितने लोगों को इस पूरे कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, बताओ। अब x जैसा भी दिया जाएगा आप वैसे उसके हिसाब से कंडीशन लगा देंगे। हो सकता है डबल इनइक्वालिटी वो भी कर लेंगे, सिंगल है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, पहले तो ये समझाओ। Yes. Yes. Sir. Yes, sir. पक्का ना? Yes. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे हाँ या ना? यस सर। डन, आगे बढ़े। यस सर। नोट हो गया? Yes, sir. यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। फाइंड रेंज ऑफ fx इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस x if x is greater than or equal to x is greater than or equal to 4। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। एक मिनट का आराम से टाइम लीजिए, सोच समझ के आंसर दीजिए। उनके साथ बताओ। -9 close, -2 open. मतलब y is lies between -9 से 2। -2. Yes, sir. -2 -2 Yes, पे sir. Close. Open. ओपन, और 9 -9 पे Close. ये बता रहे हैं भाई, देखो बाकी लोग। Yes, sir. यही है। Yes sir, यही आ रहा है। क्या सॉल्व करने की जरूरत है? कर लिया सबने? कर ली। पक्का ना? Yes कोई sir. ऐसा जिसको सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो तो बताओ। यस सर, आगे। No, sir. आगे। सिंपल सी बात है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे y मान के, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बस इसके बाद तो आंसर आ ही जाएगा। नहीं क्या, देखो ये आएगा। यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की ना। तो क्या आ जाएगा y प्लस 2 और 3y माइनस 1। यही आ रही होगी, देखो Yes. यही आ रही है क्या? Yes. इसके बाद इसी 3y माइनस 1 अपॉन वाई प्लस 2 को किससे ग्रेटर करेंगे, 4 से। तो 4y, तो ये बनेगा -y -8 -9 ना, देखो डिवाइडेड बाई y प्लस 2। तो यही रिजल्ट आ जाएगा y प्लस 9 अपॉन वाई प्लस 2 लेस देन 0। बस अब आंसर आ जाएगा, y इज लाइज बिटवीन -9 से -2। वेरी गुड, सही है। देख लीजिए, कोई डाउट किसी को हो तो बताएंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दोनों सिचुएशन में। बोलो। Yes sir. Yes. अब हम अगला टाइप Yes, का sir. सिचुएशन लेते हैं। अब हम रेंज डिस्कस करने जा रहे हैं। रेंज ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b हो, या y इक्वल टू y इक्वल टू k अपॉन ax स्क्वायर प्लस b हो, या फिर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस b
अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। इन सब में से कोई भी पार्ट हो, उसकी रेंज निकालने का तरीका, मतलब इन सब में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसकी रेंज निकालने का। 3 टाइप की सिचुएशन है, दिख रहा है सबको ना अलग अलग। अब देखो एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो जल्दी हो जाएगा काम। पहला सिचुएशन देखो, जैसे मान लो फंक्शन हो y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 और आपको इसकी रेंज निकालनी है। अब समझना, x स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 2x स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 किससे बड़ा होगा? 3 से, यही y है। तो आंसर सीधा 3 से इनफाइनाइट हो गया कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, ये बात कितने लोगों को समझ में आई? अरे बोलो। Yes. अच्छा, ये तो अंडरस्टूड है ना कि इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल होगी क्योंकि पॉलिनोमियल है ये। अरे हाँ या ना? यस कितने लोगों को ये लॉजिक क्लियर हुआ बताओ? Yes, sir. अरे एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी निगेटिव हो नहीं सकता। जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 ऐड करेंगे तो 3 इधर भी ऐड करेंगे भाई, जब 3 इधर ऐड करेंगे तो 3 इधर भी तो ऐड करेंगे, यही तो y बन गया। हाँ या ना? Yes, sir. पक्का? Yes, देख लो, sir. कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो। नहीं ना? बोलो। Yes, sir. चलिए, तो इस टाइप का फंक्शन आएगा तो आराम से आप निकाल लेंगे कि नहीं डोमेन, और डोमेन और रेंज दोनों। Yes, sir. निकाल। सेकंड देखो, मान लो ये होता 3/4x स्क्वायर माइनस 2, इसकी आपको क्या निकालनी होती? पहले तो मान लो +2 होता या +1 ले लो पहले। मेरा पहला सवाल, इसकी डोमेन क्या आएगी? क्या डिनोमिनेटर कभी 0 हो सकता है? क्या डिनोमिनेटर sir. किसी रियल वैल्यू No, पे sir. 0 हो सकता है? ऑलवेज क्या है? Positive. जो चीज ऑलवेज, अच्छा ये ऑलवेज पॉजिटिव याद आया? बेबी कर्व अगर आपने पढ़ा है Yes, तो sir. फिर मैंने बताया है Yes, ये sir. ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो डोमेन क्या ऑल रियल नंबर हो गई? क्योंकि जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा वही पॉइंट हटाएंगे, वैसा कोई पॉइंट है ही नहीं। अच्छा, अब इसकी रेंज निकालने का टेक्निक देखो, इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई। कैसे भाई? देखो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या, 3 माइनस वाई बाई 4y आ जाएगा। बस मुझे ये बताओ। Yes. अच्छा, हमें y निकालना है, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं ये बताओ। Yes. तो इसका मतलब 3 माइनस वाई अपॉन 4y हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं ये बताओ। अरे हाँ या ना? Yes. Yes, sir. इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अरे हाँ या ना बताओ, कोई डाउट आ रहा हो तो। No, sir. तो इसका मतलब इसकी तो रेंज हम निकाल लेंगे ना, y तो सॉल्व हो जाएगा ना, यहाँ से नहीं होगा। 0 3 प्लस माइनस साइन चाहिए, y इज लाइज बिटवीन 0 से 3। कितने लोगों को ये लॉजिक क्लियर हुआ ये बताओ पहले? Yes, sir. Yes. अरे हाँ या ना? Yes, sir. ये मेथड क्लियर है सबको? कोई डाउट हो किसी को तो बोलो। ये मेथड क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. तो हमने इसमें किसकी वैल्यू निकाली? एक्स स्क्वायर की, और उसको ग्रेटर कर दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अरे हाँ या ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बता दो, बोलो भाई। पक्का? आगे बढ़े क्या? कर लेंगे ना? हाँ बोलो बोलो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। नहीं नहीं, अभी एक एग्जांपल और कराएंगे फिर। यहाँ तक समझ गए ना? अब आइए Yes, last sir, वाली यहाँ situation। मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसकी डोमेन क्या होगी? जल्दी जवाब दो। दोनों पॉलिनोमियल हैं, क्या डिनोमिनेटर 0 हो सकता है? No, क्या sir. डोमेन ऑल रियल नंबर होगी? Yes, sir. Yes, sir. एक्सेप्ट तो कहीं कुछ नहीं, ऑल रियल नंबर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलवेज क्या है? पॉजिटिव है, और दोनों पॉलिनोमियल है। हाँ या ना? चलो Yes, अब sir. यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, y निकालने के लिए एक्स स्क्वायर निकाल लें। बोलो, यहाँ भी सेम लॉजिक है कि नहीं है?
और एक्स स्क्वायर को किससे ग्रेटर कर दे? बोलो 0 से। 1 माइनस 2i अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 2i माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन 0। वही सेम लॉजिक, 2 पॉइंट आ गए, हाफ और 1 नहीं, प्लस माइनस साइन चाहिए, तो y इज लाइज बिटवीन हाफ से 1। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो यानी कि इस टाइप की सिचुएशन में जहां जहां ये वाला था इसको तो डायरेक्ट कर दिया ऐड करके, ये जो रेसिप्रोकल वाले थे इस टाइप के, इसमें हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और उसको पॉजिटिव करके आंसर लिख दिया। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रेंज निकाल लेंगे कि नहीं, बताइए भाई। Yes. Yes, sir. चलिए लिख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। किसी भी सिचुएशन में कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो, किसी को भी। Sir, हाँ बेटा। थर्ड वाला दोबारा बता दीजिए, मेरे से डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं, थर्ड वाले में कुछ नहीं था, सेम डोमेन तो आई गई थी। रेंज के लिए वही सेम मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि एक्स स्क्वायर अलग है ना एक्स की जगह, और एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, बस इसको पॉजिटिव कर दिया, वाई सॉल्व कर लिया इनइक्वालिटी की तरफ से। नहीं बोलो भाई। यस सर। देख लो, कोई डाउट किसी को आ रहा हो तो बता दो। अरे हाँ या ना? yes, Yes, sir. नोट Yes. पक्का नोट कर लिया सबने? Yes, sir. समझ Yes, गए ना sir. सब लोग? yes, sir, कर लिया। समझ गए? Yes, sir. अब एक क्वेश्चन आएगा, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। पहला y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा y इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और थर्ड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ जल्दी। लास्ट वाले में प्लस कर लो चाहो। चलिए चलिए सारे आंसर दीजिए, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट ज्यादा है वैसे। 2 minus infinity, comma 2 by 3, 2 by 3 पे close, and 1 union 1 comma infinity, 1 पे, एक सेकंड सर, 1 पे सर क्लोज होगा। चलो यहाँ पे डोमेन आएगी x बिलोंग्स टू ऑल रियल, और y की वैल्यू आएगी -1 से इनफाइनाइट। क्या यही सबका आंसर है? मुझे सॉल्व करने की जरूरत है? यस सर, यही है। यस सर। यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट नॉट +-2, और y की वैल्यू आएगी -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 3/4 से इनफाइनाइट। यही आ रहा है? मुझे सॉल्व करने की Yes, जरूरत sir. है क्या? यस सर, यही यार। अच्छा, यहाँ पे आंसर आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंड y बिलोंग्स टू, इसका आंसर देंगे भानु सिंह। भानु सिंह सर एक अच्छा, हेमंत राज आंसर दो लास्ट वाले का, बोलो। जो आंसर कैलकुलेट किया है वो बोलो। अरे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी भाई। शशांक उत्तम तुम बताओ। सर कर्व बना रहे हैं बस पेज में। कर्व बना रहे हो? इतना कौन सा कर्व बना रहे हो भाई इतनी देर से तुम लोग? नितिन तुम बताओ चलो। माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 by 3, 2 by 3 पे क्लोज है और इन्फिनिटी पे ओपन। सर मेरा अलग आ रहा है। जूनियर 1 कॉमा इन्फिनिटी, मेरा भी अलग आ 1 रहा पे है। क्लोज। सर मेरा भी अलग आ रहा है। सर मेरा भी अलग आ रहा है। अरे नितिन क्या कर दिए तुम इसमें? तो 1 सेकंड, एक मिनट चेक कर लूं। भाई सिंपल सी बात थी, 3y + yx स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। देख लो यहाँ से x स्क्वायर कॉमन सर करोगे तो साइन y चेंज करना -1 भूल गए इक्वल सर। टू, हो तो सर ध्यान साइन दो ना। यस
तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3y। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1। हाँ भाई हर्ष शुक्ला ये समझ में आया, यहाँ से ये स्टेप कैसे लिख रहे हैं अब हम। हाँ सर इतना आ गया। अब इसके बाद एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 2 माइनस 3y अपॉन y माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होगा। वेवी कर्व रिवाइज पढ़ा है कि नहीं अभी हर्ष? हाँ यस सर। बस यहाँ माइनस सबसे पहले कॉमन करेंगे, माइनस Yes, कॉमन sir. करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। अब नंबर लाइन बना लेंगे, खत्म। देख लो भाई सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो किसी को तो बता दो। 2/3, 1. Sir, y belongs to 2/3, 1. y belongs to 2/3 से 1, 2/3 पे ओपन, Yes, sir. And 1 पे close. 2/3 पे क्लोज। 2/3 पे क्लोज, 1 पे 2/3 ओपन। पे close, 1 पे open. ये आंसर है लास्ट वाले क्वेश्चन का, देख लो आराम से। कोई डाउट या दिक्कत हो तो बता दो अभी, बोलो। चलिए भाई टाइम साहब, पहला आंसर -5 से इनफिनिटी। -5 to infinity. -5 से इनफाइनाइट, सबका यही है। Yes, sir. यस सर। चलो सेकंड आंसर बताओ। 5/6, 2. क्लोज ओपन। सर 5/6 पे सर 5/6 क्लोज, 2 पे ओपन। थर्ड आंसर सर कर रहे 1 मिनट सर, लेट ज्वाइनिंग ड्यूटी सर। बाकी लोग बताएं भाई। सर Third का answer. -3 सर -3, 2 -3 पे सर ओपन और 2 पे सर क्लोज। ये बता रहे हैं, देखो कौन सा बताऊं, बताओ। फर्स्ट तो सबने कर लिया होगा आई थिंक। यस सर। वैसा है जो फर्स्ट नहीं कर पाया। फर्स्ट और सेकंड सर। सेकंड भी सबने कर लिया। थर्ड कर रहे हैं। थर्ड कर रहे हो? यस सर। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई। नहीं चलो थर्ड करो, पहुंचे कि नहीं आंसर तक। एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे होंगे वाई के टर्म में, फिर उसको जो है पॉजिटिव कर दे रहे होंगे, यही कर रहे हैं ना। यस सर। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। बताओ मैं कौन सा सॉल्व करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बोलो। इसके सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट, सेकंड। इसके सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है भाई। कौशल श्रीवास्तव हो गए तीनों। कौशल श्रीवास्तव हैं? कौन सा, पहला दूसरा या तीसरा? सर अभी लेट ज्वाइन किया था तो अभी कर रहा हूँ। क्यों, इससे पहले थर्ड वाले क्लास का भी आ नहीं गया। थे क्या? मतलब अभी थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन किया है तो अभी कर रहा हूँ। तो सेकंड वाला कर दो। सेकंड वाला नहीं हो रहा। सेकंड वाले में क्या हो गया हर्ष, क्या दिक्कत आ रही? सर आंसर नहीं है। आंसर नहीं आ रहा, क्या किया जरा बताओ मुझे। सर पहले x निकाला। y मान लिया तो 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया होगा। यस सर। 5x प्लस 3y इक्वल टू 2x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाली होगी। यस सर। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 3y प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 5, यही आ रही थी, बोलो। यस सर। सर मेरी आ रही -1 -3। भाई y माइनस 2 आ रहा होगा ना नीचे। यस सर। यस सर। अच्छा अब x जो है वो 3 से ग्रेटर दिया है, उसका मतलब 3y प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y ग्रेटर देन 3 होगा। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है क्या? नो सर। ऐसे किया है जैसे मैं कर रहा हूँ? सर यहाँ गलत कर दिया 3y प्लस 1 पे। क्या लिखा है यहाँ पे? सर हमने -1 -3y के बाद कॉमन चेंज नहीं किया। बस बस वही आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 माइनस 1 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा, देखो आ गया। यस सर। ये शायद 6y माइनस 5 अपॉन y माइनस 2 लेस देन 0 आ जाता है। अब 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ से, एक 5/6 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। प्लस माइनस प्लस प्लस वाला आंसर चाहिए, तो आंसर आ रहा है 5/6 से 2। जिसने निकाला था एकदम सही है। देख लो, कोई डाउट हो तो बोलो।
लास्ट वाला सॉल्व करने की जरूरत है, कर लिया सबने, सेम आंसर है? कर लिया। कर लिया सर। किसी को सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो बताओ। नो सर। तो सर हो गया। पक्का? यस Yes. सर। अब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सब लोग करने की हालत में हो कि नहीं हो, बताओ। यस सर। यस सर। पक्के से ना? यस। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। देख लीजिए भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। डन है मामला? यस। चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए, यहाँ तक सब लोग पहुंच चुके हैं, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इसी में जो हमने लास्ट वाला कॉन्सेप्ट सीखा था। लास्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या था? इसमें से कोई भी फंक्शन था जिसकी हमने रेंज निकाली थी, याद आया? सर। अब हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे विद द गिवन कंडीशन ऑफ, अब हम इसी में रेंज निकालेंगे विद द गिवन कंडीशन ऑफ विद द गिवन कंडीशन ऑफ x। अब इसके साथ साथ x की भी कोई कंडीशन हमें दी रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं? तो हेडिंग वही है, बस अब कंडीशन में ये चेंज है, विद गिवन कंडीशन ऑफ x। वही सेम लॉजिक जो इससे पहले सीखा था, वही सेम काम करेंगे। अब आओ इसको सीधे एग्जांपल पे बेस लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2, और आपको इसकी रेंज निकालनी जब x जो है वो -2 से बड़ा है। एक केस। दूसरा केस, जब x जो है वो लाई कर रहा है -3 से 5 के बीच। तो सही है। चलिए स्टार्ट करें। बोलो भाई। यस सर। अब देखो, यस सर। पहला मेथड क्या होगा? पहला मेथड तो ये कहता है यहाँ से x स्क्वायर निकाल लो भाई। यहाँ से क्या निकाल लो? x स्क्वायर। तो क्या आएगा x स्क्वायर? y प्लस 2/3 आया ना। अब पहला क्वेश्चन देखो, अगर x -2 से बड़ा है तो क्या x स्क्वायर जो है, अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है, दिख रहा है सबको? यस सर। तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यस। या x स्क्वायर पॉजिटिव होगा? सोचो। यस सर। नहीं, बोलो भाई, ये समझ में आया मैंने क्या लिख दिया? ये नहीं समझे? यस सर। ये समझे? ये यहाँ से ये कैसे लिखा, समझ में आया? नहीं यस आया? सर। यस सर, यस सर। अब देखो, इसको समझाता हूँ मैं, अभी कुछ लोगों को नहीं चमका होगा। भाई x जो है वो -2 से लेके इनफाइनाइट जा रहा है, इसका मतलब यही तो लिखा है। यस सर। ये वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। ये वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। x स्क्वायर कहाँ से शुरू होगा? 0 से। दोनों Yes, sir. स्क्वायर में मैक्सिमम कितना होगा? इन्फिनिटी। 0 से इनफाइनाइट जाएगा। आप समझे कि नहीं केस? यस। यस सर। पहला तो रिजल्ट यही था कि भाई x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो सोचो y प्लस 2/3 भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब y किससे ग्रेटर होगा? ये मेथड कितने लोगों को समझ में आया? अरे हाँ यस सर। यस। अच्छा, अब सेकंड वाले में। सेकंड में क्या है कि x की वैल्यू जो है वो -3 से 5 के बीच में। अब x स्क्वायर कहाँ से का होगा? क्या वो 0 से 25 होगा? बोलो। यस। और x स्क्वायर है क्या? y प्लस Positive. 2/3, और वो 0 से 25 है कि नहीं है? यस सर। तो y प्लस 2 जो है वो 0 से कितना होगा? 75। तो y की वैल्यू कितनी होगी? -2 से लेके 73। आंसर आएगा y इज लाइज बिटवीन -2 से 70। कितने लोगों को ये समझ में आया बताओ? यस सर। यस सर। पहला मेथड कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो पहले मेथड में हमने सिंपल काम किया, x स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली और x स्क्वायर में ही कंडीशन लगा दी है। x से हमने x स्क्वायर निकाल लिया और x स्क्वायर में जो कंडीशन थी वैल्यू रख दी और सॉल्व कर दिया।
मेथड क्लियर है? yes sir. किसी को Yes, कोई डाउट हो तो बोलो। अच्छा, इसी क्वेश्चन No. को करने का एक दूसरा मेथड है जो इससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका कम करेगा। अब वो मेथड आराम से समझो। देखिए क्या है, ये जो फंक्शन है कैसे बना होगा सोचो। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आया होगा, इसके बाद 3x स्क्वायर आया होगा, और फिर 3x स्क्वायर -2 आया होगा। समझ रहे हो कि नहीं? यस मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर होगा, उसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर उसमें -2 हो जाएगा, फंक्शन y बन जाएगा कि नहीं? yes sir. तो बस हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। आप सुनिएगा, x जो है वो है -2 से ग्रेटर, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो 3x स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होगा, तो 3x स्क्वायर -2 जो है वो -2 से बड़ा होगा। इसका मतलब y -2 से बड़ा होगा। यही आंसर हो गया। कितने लोगों को दूसरा मेथड क्लिक कर रहा है? Yes sir. यस सर, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। Yes sir. पक्का? अब सेकंड पार्ट में क्या करें? Yes sir. x जो है वो लाई कर रहा है -3 से 5, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 0 to 25. 3x स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 0 से 75। 0 to 75. x स्क्वायर -2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा? पूरे में -2 कर दो, Yes sir. यही y हो गया। मतलब जो y था वही बना लिया हमने। देखा कि नहीं? इस मेथड में कैलकुलेशन थोड़ा कम फील हो रहा है कि नहीं? यस तो आप दूसरा मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस Yes sir. चाहे तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के कंडीशन लगा दो, चाहे तो आप सीधा एक्स स्क्वायर ही बना दो, दोनों बातें सेम। कितने लोगों को ये सब पूरी बात समझ में आ रही है ये बताओ? यस सर, आ गई। Yes sir. पक्का ना? Yes sir. तो इस टाइप की सिचुएशन में कोई जब भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे कि नहीं? हमेशा बोलो। जो मेथड आपको सही लगे, मेथड 1 सही लगे वो लगा लेना, मेथड 2 सही लगे वो लगा लेना। ओके, मेथड 2 में डायरेक्ट फंक्शन बना दे रहे हैं, जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जा रहा है। पहले एक्स स्क्वायर लिया, एक्स था, एक्स से एक्स स्क्वायर लिया, 3x स्क्वायर लिया, -2 कर दिया, जैसा फंक्शन था वैसा बना दिया। नहीं क्या? तो मेथड 2 इस सिचुएशन में थोड़ा सा आसान पड़ता है अगर आपको x में कंडीशन दी हो तो, वरना मेथड 1 बेस्ट है। अगर x में कंडीशन नहीं दी है तो मेथड 1 बेस्ट है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? नोट कर लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। नोट हो गया? यस सबने लिख लिया तो देख लीजिए, सबने लिख लिया क्या? Yes sir. यस चलिए आगे बढ़े। यस Yes sir. अब मान लीजिए इसी टाइप में क्वेश्चन हो, y इक्वल टू 3/x स्क्वायर -4। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इफ x जो है वो 3 से ग्रेटर है, और दूसरा क्वेश्चन है जो x है वो लाई कर रहा है से 2 से मतलब 1 से 5 के बीच, और आपको सॉल्व करना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, सेम मेथड 1 करें पहले। Yes sir. मेथड 1 क्या कहता है? आप एक्स स्क्वायर निकाल लो, है कि नहीं? yx स्क्वायर -4y इक्वल टू 3। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 4y + 3/y। बोलो। अब पहले पार्ट में आओ। अगर x 3 से ग्रेटर है तो एक्स स्क्वायर किससे ग्रेटर होगा? 9 से। इसका मतलब 4y + 3/y किससे ग्रेटर होगा? बोलो। 9 से। 9 से।
इसका मतलब 4y प्लस 3 माइनस 9y बाई वाई ग्रेटर होगा। इसका मतलब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, कहीं जहाँ ना समझ में आए वहाँ बता देना। लेस देन 0 का माइनस कॉमन किया, ठीक है। तो इसका मतलब y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, बोलो। 0 से 3/5 देख लो आराम से वेवी कर्व बना के सब लोग। यस सर। क्या पहला पार्ट समझ में आया, नहीं आया बताओ? सर समझ। पक्का? अभिनव कुमार समझ में आया? यस सर। हर्ष, यस सर। शुक्ला, यस सर। समझ आ रहा है? आ गया सर। अब सेकंड वाले पार्ट में क्या चीज चेंज है बताओ? सेकंड वाले पार्ट में एक ही तो चेंज है कि x की वैल्यू जो है वो 1 से लिमिट 5 है, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा? 1 से 25, आज की क्लास में पढ़ा। x स्क्वायर का मतलब है 4y प्लस 3/y, वो कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 25। अब इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं बताओ? क्योंकि डबल इनइक्वालिटी आ गई ना, एक बार इसको सॉल्व करेंगे एक बार इसको, और दोनों का फिर क्या लेंगे? सर कॉमन पोर्शन। कॉमन। लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी के लेक्चर भी बाकी लोग जो नए हैं उनको कंप्लीट करना है। 4y प्लस 3/y एक बार 1 से ग्रेटर कर देंगे और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। 4y प्लस 3/y को 25 से लेस करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4y प्लस 3 माइनस 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ध्यान रखिएगा। तो ये शायद आ जाएगा 3y प्लस 1/y। देख लो, वेवी कर्व बनाओगे तो y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 0 से इनफाइनाइट आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 4y प्लस 3 माइनस 25y अपॉन y, ये शायद आ जाएगा 21y माइनस का 3/y, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। सही है। यहाँ से y क्या आएगा? एक 0 आएगा और एक आएगा 1/7। माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1/7 से इनफाइनाइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 1/7 से इनफाइनाइट। देखो ये आ रहा है क्या? बाकी लोग आराम से सॉल्व करके बताओ। तो मेथड 1 जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा ले रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। है कि नहीं? इसीलिए इस टाइप की सिचुएशन में मेथड 2 लगाना आसान पड़ता है, समझ रहे हो? यस सर। मेथड 1 नोट कर लो। मेथड 2 में बस ये देख लो कि फंक्शन बन कैसे रहा है, ये दिमाग में सेट कर लो कि फंक्शन कैसे बना होगा। कैसे बना होगा बताओ? नोट कर रहे हो क्या? नोट कर रहे हो? समझाएं? सर एक मिनट। सरकार लिए समझा दीजिए सर, बाद में। सर समझ नहीं आया। क्या बेटा बता, क्या नहीं आया, जल्दी बताओ। सर फंक्शन बन थोड़ा सा। क्या चीज नहीं समझी हो ये बताओ? ये वाला मेथड या ये वाला मेथड? कौन सा, ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन? पहला है दूसरा? सर सेकंड। सेकंड में कौन से स्टेप में? ये समझ में आया? x से x स्क्वायर वाली चीज आया ना? हाँ 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 हाँ। ये तो सुबह पढ़ा, आज पहली क्लास में पढ़ाया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी, यहाँ तक आया समझ में? यस सर। इसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी में आप पढ़ा है ये डबल इनइक्वालिटी। एक बार इस वाले Yes, को sir. सॉल्व करेंगे, एक बार इसको, दोनों का इंटरसेक्शन। हाँ समझ गए आप? हाँ जी ठीक। गुड। अब आइए, अच्छा इस टाइप की सिचुएशन में मेथड 2 लगाना आसान पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं? इस टाइप की सिचुएशन में मेथड 2 में देखो फंक्शन कैसे बना होगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर आया होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर -4 आया होगा, फिर इसका रेसिप्रोकल हो गया होगा, और फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई हो गया होगा। देखो जरा ध्यान से, क्या ऐसे ही चल रहा है? बोलो। यस सर। सबसे पहले एक्स स्क्वायर होगा, फिर एक्स स्क्वायर -4। देखो ना, फंक्शन यही तो है।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 फिर उसका रेसिप्रोकल फिर 3 मल्टीप्लाई। अरे हाँ या ना? Yes. अब आओ पहला मेथड, पहला पार्ट देखते हैं। एक्स जो है वो किससे ग्रेटर है? 3 से। एक्स जो है वो 3 से इनफाइनाइट, तो एक्स स्क्वायर जो है वो 9 से इनफाइनाइट होगा कि नहीं बताओ? तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 होगा वो 5 से इनफाइनाइट होगा कि नहीं? बताते जाओ। इनफाइनाइट में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे कोई फर्क इनफाइनाइट को नहीं पड़ता है। अब बताओ, ये सारी क्वांटिटी पॉजिटिव हैं, जैसे ही इसका रेसिप्रोकल लोगे ये 0 से 1/5 होगा कि नहीं? ये बताओ। अरे हाँ या ना? ये इधर जाएगा 0, ये इधर जाएगा 1/5। बोलो भाई। यस सर। फिर पूरे में क्या मल्टीप्लाई करना है? बोलो। 3। जैसे ही 3 मल्टीप्लाई करोगे देखो ये आ गया। यही आंसर था कि नहीं था? आसानी से हो गया कि नहीं ये बताओ। बोलो। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, क्या sir. यस सर। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो। सेकंड में x जो है वो कहां से कहां है? 1 से 5। एक्स स्क्वायर कहां से कहां होगा? क्विक। 1 से 25। 1 to 25. एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहां से कहां होगा? -3 से Minus 3 to 21। 21. अब इसमें कुछ पोर्शन नेगेटिव है, कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, तो रेसिप्रोकल जैसे ही करोगे कहां से कहां आएगा? -इनफाइनाइट से -1/3 यूनियन 1/21 से इनफाइनाइट। ये बात कितने लोगों को समझ में आती है? याद आया? सुबह की क्लास में पढ़ा है ये? यस सर। अरे बोलो भाई, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट सुबह पढ़ा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ये नेगेटिव वाला पोर्शन था तो ये -इनफाइनाइट से जाएगा और पॉजिटिव वाला पोर्शन 1/a से इनफाइनाइट। याद आया? रिकॉल कराऊं कहाँ Yes, पढ़ा sir. है? यस सर। याद आया? आज सुबह वाली क्लास में पढ़ा था एक्स स्क्वायर। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ था 1/x। हाँ पढ़ा यार ये। याद आया कि नहीं? यस सर। तो वही चीज हो गई। रेसिप्रोकल मतलब करेंगे तो क्या होगा? बोलो। अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 Multiply मल्टीप्लाई by कर लो। 3. तो -इनफाइनाइट से ये -1 बन जाएगा और ये देखो 1/7 से इनफाइनाइट। क्या यही आंसर आपने निकाला है? देखो जरा। Yes, yes. कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो सेकंड मेथड आसान है कि नहीं ये बताओ। यस। तो जब भी रिस्ट्रिक्टेड में आपको निकालना होगा तो आप सेकंड मेथड लगाइएगा, ठीक है? जल्दी हो जाएगा काम। अरे हाँ या ना? Yes, sir. कोई Yes, कुछ yes. कहना चाह रहा है तो बताए। डन हो गया? यस सर। पक्का ना? आगे बढ़े? यस सर। चलिए आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अब आइए, जैसे क्वेश्चन हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x जो लाई कर रहा हो -1 से 5 और आपको रेंज निकालनी है। इसमें सीधे मेथड 2 ही लगा दे। बोलो। अरे हाँ या ना? अब देखो, यस सर। अब इसको कैसे अडॉप्ट करेंगे वो देखो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाएंगे। देखो कैसे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या आपका फंक्शन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया? ये बताओ।
Yes, sir. अच्छा ये हमने क्यों किया, हम आपको बताते हैं। अब ये फंक्शन कैसे बनेगा सोचो। सबसे पहले क्या आएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसका रेसिप्रोकल, और फिर पूरे में क्या ऐड होगा। 1. कितने लोगों को ये चीज समझ आई? Yes, sir. पक्का? Yes. चलो अब आओ, x कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 5। -1 to 5. एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 to 25. वेरी गुड। एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 to 26. वेरी गुड। 1/x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/26 to 1 करेगा। Yes, sir. तो 1 + 1/x स्क्वायर प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1 + 1/26 से 2। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. तो आंसर आया 27/26 से 2। Yes, बोलो sir. भाई यही रेंज आ गई, दिखा गया। तो इसमें सीधा मेथड 2 लगाया, मेथड 1 भी लगा सकते हो कि नहीं बताओ, वही तरीका Yes, है। sir. एक्स Yes, स्क्वायर sir. निकाल के एक्स स्क्वायर को लाई करा देंगे, 0 से 25 के बीच में डबल इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं? बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग sir. है कि नहीं है Yes, बताओ। sir. तो सीधा मेथड 2 ही लगाने की आदत डालो। जब रिस्ट्रिक्टेड हो तो मेथड 2 लगाओ, जब रिस्ट्रिक्टेड ना हो एक्स में तो मेथड 1 लगाओ। बोलो। Okay, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, वैसे आना तो नहीं चाहिए। आगे बढ़े। कितने लोगों को ये सब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? Sir, पक्का? yes, sir. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। y is equals to 2x square minus 3 upon x square minus 1, ठीक है, and x lies between -2 से 5, फाइंड रेंज। सॉल्व करोगे खुद से? Yes, sir. चलो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, टाइम लो। पहुंचा नहीं? Yes, sir. क्या आया बता दो। Sir, y belongs to -infinity to 47/24 सही, हाँ union हाँ 3 to 5. 3 to infinity. हैं, 3 से इनफाइनाइट। ये Yes, sir. 3 पे क्या है, क्लोज ओपन। Sir, close. ये आंसर बता रहे हैं, बाकी लोग समझ नहीं पाए लग रहा। देखो पहला स्टेप क्या था, रिकॉल करो। जो फंक्शन यहाँ था वही फंक्शन यहाँ अलग किया था, याद आया? तो पहला स्टेप तो यही था, पहले इस फंक्शन को उस फॉर्मेट में लिखो। तो Yes, sir. देखो, इसमें 2 बार लिखेंगे। ना 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 2x स्क्वायर -2, क्योंकि x स्क्वायर -1 ही तो है। Yes, sir. 2 कॉमन करोगे तो x स्क्वायर -1 अपॉन x स्क्वायर -1। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। देखो क्या ये 2 - 1 अपॉन x स्क्वायर -1। अब कैसे चलोगे? Yes, sir. रास्ता यही होगा, x स्क्वायर -1, ये सब रफ वाला वर्क है। 1 अपॉन x स्क्वायर -1, पूरे में माइनस मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 ऐड कर दोगे। देख लो ये Yes, स्टेप sir. है। अब चलना शुरू करते हैं। x जो है वो कहाँ से कहाँ है, -2 से 5, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 0 to 25. x स्क्वायर -1 कहाँ से कहाँ होगा, -1 to -1 से 24. 24। अब जैसे आप रेसिप्रोकल करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो Yes, माइनस इनफाइनाइट से -1 होगा और 0 1/24 से इनफाइनाइट होगा। दिखा? Yes, sir. जैसे ही पूरे में माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस, ये वाला पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव बन जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव बन जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई करने पर ये होगा। हो गया?
अब यहाँ तक आप Yes, पूरे sir. में क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो। जैसे आप पूरे में 2 ऐड करोगे ये क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 माइनस 1/40 24 और यूनियन 2 से इनफाइनाइट। 3 कहाँ आ रहा बेटा, बोलो। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, माइनस इनफाइनाइट से 47/24, वेरी गुड। और यूनियन 2 से इनफाइनाइट, 3 नहीं आ रहा है। Yes, sir. थोड़ा सा कैलकुलेशन। हाँ भाई आंसर सही आया था इनका, बस यहाँ गड़बड़ था। बाकी लोगों को समझ में आया क्या हुआ, बोलो। क्या बाकी लोग समझ पाए रास्ते को? यस सर। पक्का ये समझ में आया? दो देखो ये, इसके बाद कुछ Sir. पोर्शन पॉजिटिव था कुछ नेगेटिव था, तो रेसिप्रोकल अलग अलग कर देंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव। Sir. हाँ आपने डाउट बोलो अपने सब लोग। हाँ सर 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 + 1 तो 3 होगा ना। अच्छा हाँ सही कह रहा है यार, तू ऐड कर रहा है, सॉरी आंसर सही है। सही था आंसर, चलो हाँ सही, सॉरी। हाँ बाकी लोग डाउट पूछो, सही था। किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछो, बोलो भाई। किसी के पास कोई डाउट रह रहा हो, आ रहा हो तो पूछ सकता है अभी भी तुरंत मुझसे। है क्या किसी के पास डाउट, बोलो जल्दी। है बोलो। नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और दें, ऐसा करोगे? यस सर। चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, तो 2 मिनट में इस बार सबका आंसर आना चाहिए। प्रोसेस आप समझ गए हैं। भाई सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे ना, y को आप क्या बनाएंगे, 3x² - 6 + 8, बोलो भाई। y बन Yes, sir. जाएगा 3 + 8/x² - 2। अब स्टेप तो सारे पता ही हैं। अच्छा x जो है वो -1 से 3 है, x² कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 9। 0 to 9. हमें चाहिए x² - 2, तो वो होगा -2 से 7। फिर हमें चाहिए 1/x² - 2, तो होगा माइनस इनफाइनाइट से -½ सॉरी 1/7 से इनफाइनाइट। फिर हमें चाहिए 8/x² - 2, तो वो होगा माइनस इनफाइनाइट से -4, बोलो। और यूनियन Yes, sir. 8/7 से इनफाइनाइट। फिर हम इसमें 3 ऐड करने वाले हैं ना, अरे हाँ या ना। ये माइनस इनफाइनाइट से -1, वेरी गुड। और 29/7 से इनफाइनाइट। 29/7 पे ओपन आएगा, ये गड़बड़ी है तुम्हारे आंसर। ओपन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 3 पे ओपन है ना। अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes. बाकी आंसर एकदम सही निकाला है, वेरी गुड। बस यही मेथड था, एक बार आप ऑप्ट कर लेंगे तो आराम से सारे आंसर आ जाएंगे। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से आंसर निकाल देंगे कि नहीं, बस ये बताओ। Yes, sir. यस सर। डन, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। चलिए डन, यहाँ तक ओके हैं? इस टाइप के सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कि नहीं, अब बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब बात करते हैं रेंज ऑफ fx = ax² + bx + c, जब x बिलोंग्स टू r है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज है। तो ये तो एकदम आसान है, क्या, सिंपल एंड स्ट्रेट। अगर हमें fx की रेंज निकालनी है
एफ एक्स जो है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं सब लोग कि नहीं। Yes. Yes, sir. अच्छा अब देखो, अगर ए पॉजिटिव है, ए मतलब, ए का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, The coefficient of x plus. अगर पॉजिटिव है तो जो रेंज आएगी वो आएगी -d/4a से इनफाइनाइट। डी आप निकाल ही लेंगे, बाई 4a से इनफाइनाइट कर देंगे, ए आपको पता ही होगा। अच्छा अगर ए निगेटिव होगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निगेटिव होगा, तो जो रेंज आएगी वो आएगी -इनफाइनाइट से -d/4a। खत्म। समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। Yes, sir. इतना सा काम करना, तो बस ए देखकर आपको बता देना, अगर ए पॉजिटिव है तो वो वाला रिजल्ट लगा देना, ए निगेटिव है तो ये वाला लगा देना। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? डी तो आप हर बार निकाल ही लेंगे, -d/4a निकाल ही Yes, sir. लेंगे। एक बार -d/4a के आगे जाएंगे, जब पॉजिटिव होगा तो आगे जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो आगे जाएंगे, पॉजिटिव होगा तो इनफाइनाइट तक। अगर ए निगेटिव होगा तो -इनफाइनाइट से चलेंगे वहां तक। बस ये है, याद रखने का टेक्निक भी यही है। कितने लोगों को समझ आ रहा है भाई? Yes, sir. Yes, sir. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, बोलिए भाई। डन हो गया मामला, आगे बढ़े। Yes. Yes. अब देखो इस पर बेस एग्जांपल, जैसे एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर -3x + 1, इसकी रेंज पूछी गई है। ए कैसा है, पॉजिटिव, तो बी क्या आएगा, बी स्क्वायर -4ac, क्या 1 आ रहा है देखो, Yes, sir. तो -d/4a कितना आएगा, So -1/8. -1/8, तो आंसर क्या आएगा, So -1/8 to infinite. कितने लोगों को समझ आया बताओ। Yes, sir. अच्छा यहीं पे अगर ऐसा होता क्वेश्चन, उल्टा कर दो इसको, 3x - 2x स्क्वायर + 1 ये होता सपोज, तो अब इसको पहले एफ एक्स को अच्छे से लिखते, तो -2x स्क्वायर + 3x + 1 यही लिखते कि नहीं। देखो अब ए कैसा होता, Three नेगेटिव। negative. Negative. अब डी बाय निकालते, डी कितना आता है अभी, 9, 4 × -2 × 1, तो क्या ये 17 आ जाता। अब -d/4a निकालते तो कितना आता, So -17 upon -6. -17/8। अब एफ एक्स क्या आ जाता, Minus infinity So to -infinity to 17/8. कितने लोगों को ये समझ आ रहा है बताओ। Yes, sir. का ना, देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। जैसे ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाएगा रेंज निकाल लेंगे सब लोग कि नहीं, बोलो जल्दी से, आया ना। Yes. Yes, sir. पक्का, Yes. कोई डाउट? No. No, sir. डन है भाई। Yes, Yes, sir. sir. चलो दो मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देंगे। To 14/3 to infinite. 14/3 से इनफाइनाइट, Yes, sir. Yes. 14/3, minus 14/3 comments. हैं सही में? सर मेरा 28/6 -56/12 से सर इंफिनिटी आ रहा है। सर मेरा 28/6 इंफिनिटी। सबके अपने अपने आंसर हैं क्या? ए की वैल्यू 3 है जो कि पॉजिटिव है, डी की वैल्यू आएगी 4 -60 मतलब -56। देखो Yes, सर sir. मेरा -56/12 से -d/4a निकालोगे तो कितना आ रहा है, So -56/12. 56/12 मतलब 14/3.
सही तो है फिर आंसर। Yes, sir. fx lies between कितना 14/3 से इनफाइनाइट, यही आंसर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड बोलो, सेकंड क्या है? minus So minus infinite to 9/4. चेक करने की जरूरत है, सबका यही है। यस सर, यही है। किसी के पास कोई दूसरा हो तो चेक कर दें, बोलो। चलो अब इसी में दूसरी कंडीशन का चेंज, अब यही सेम क्वेश्चन आएगा बट अब गिवन वैल्यू ऑफ x आएगा, मतलब ax² प्लस bx प्लस c की रेंज निकालनी है ना। मतलब हमें रेंज निकालनी है इसी की, बट गिवन वैल्यूज ऑफ x, फॉर गिवन वैल्यूज ऑफ x, है कि नहीं। अब हमें x गिवन होगा तब बात करनी है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। Yes. अभी तक क्या था, x बिलोंग्स टू r था तो हमने आराम से रेंज निकाल ली। अब x की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी तो क्या करेंगे, अब देखिए तो उसका प्रोसेस क्या है, सिंपल। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करना सबको आता है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. डेरिवेटिव करना आता है कि नहीं सबको। Yes, sir. इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे तो वहां से x मिल जाएगा। ये सब याद नहीं करना है, ये प्रोसेस याद रखना है, ये वैल्यू नहीं याद रखिएगा। x मिल जाएगा कि नहीं बताओ। इसको नाम दे देंगे x1 का, इसको नाम क्या दे देंगे, x1। अब मान लो लेट x जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में है, ऐसा दिया है, तो दो केस होंगे। पहला केस तो ये होगा कि ये जो x1 आपने निकाला है ना -b/2a, ये अल्फा से बीटा के बीच में होगा। अच्छा, दूसरा केस ऐसा होगा, ये जो x1 आपने निकाला है ये अल्फा से बीटा के बीच में नहीं होगा। ये जो वैल्यू है ये या तो इसके बीच में होगी या इसके बीच में नहीं होगी। अच्छा, अगर ये वैल्यू इसके बीच में है तो आप f ऑफ अल्फा निकालेंगे, f ऑफ बीटा निकालेंगे और f ऑफ -b/2a निकालेंगे, यानी f ऑफ x1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x1। x1 समझते हो कि नहीं। Yes, sir. वही Yes, sir. -b/2, ये तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, इन तीनों वैल्यू में एक वैल्यू सबसे क्या होगी, मिनिमम, और एक वैल्यू सबसे क्या होगी, Maximum. यही मिनिमम से मैक्सिमम आपका रेंज हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा समझे, इन तीन Yes, में जो sir. मिनिमम होगा और इन तीन में जो मैक्सिमम होगा। समझ गए कि नहीं। अरे हाँ है ना। ये Yes. काम अब तब कब करेंगे, जब ये इसके बीच में होगा। अच्छा, अगर बीच में नहीं होगा तो f अल्फा निकालेंगे और f बीटा निकालेंगे। अब इनमें से एक वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, और एक वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। वही आपका रेंज हो जाएगा। ये है तरीका। इस पर वैल्यू कब निकालेंगे, जब ये इन दोनों के बीच में कहीं होगा। अगर बीच में नहीं होगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा आप अल्फा बीटा पे वैल्यू निकाल देंगे। x की जगह एक बार अल्फा रख देंगे, एक बार x की जगह क्या रख देंगे, बीटा। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ रही है, ये बताओ। Yes. अच्छा, रुक जाना जरा, एक बार इसका एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे देखो, fx आपको दिया हुआ है x² -3x + 4, ठीक है। पहला क्वेश्चन, x जो है वो लाई कर रहा है आपका -1 से 1, -1 से 1, ओपन और क्लोज भी ध्यान रखना है। दूसरा, x जो है वो लाई कर रहा है 1 से 3, सब क्लोज है। डन, देख लो। अब आओ, सबसे पहला स्टेप क्या था, Differentiation. तो fx था हमारा x² -3x + 4, f' कितना आ रहा है बताओ। 2x minus 3. इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, यानी x1 आ गया। अब आओ पहला पार्ट देखो, x1 जो है वो है 3/2। क्या 3/2 -1 से 1 के No, sir. No, sir. तो हम क्या निकालना है, f ऑफ -1 और f ऑफ 1। अब बताओ f ऑफ -1 कितना आ रहा है, 1 + 3 + 4 7, और f ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 - 3 + 4 2।
मिनिमम कितना आ रहा है 2, मैक्सिमम 7। अब बताओ 1 और -1 में 1 पे क्या लगाए ओपन, तो जो 1 वाली वैल्यू है वो ओपन हो जाएगी और ये वाली वैल्यू। कितने लोगों को तरीका क्लियर हुआ ये बताओ? यस Yes, sir. अच्छा अगले में आओ। सेकंड वाले में क्या दिक्कत है? अब जो x1 आपने निकाला है 3/2 वो क्या इसके बीच में आ रहा है इस बार? Yes, sir. अब फर्क सिर्फ क्या है, f1 और f3 तो अभी भी निकलेगा, बट अब क्या निकलेगा अलग से? X1. तो बस f1 की वैल्यू अभी भी सेम 2, f3 की वैल्यू 9 -9 + 4, देखो जरा ध्यान से, और f(3/2) की वैल्यू 9/4, 9/2 + 4। तो क्या ये 7/4 है? देखो सही है ना? बोलो भाई, ये बचेगा -9/4 और प्लस का 4, 16 - 9 7/4, ठीक है ना? Yes. अब बताओ इसमें मिनिमम कितना आ रहा है? बोलो। सर 7/4 7/4. मैक्सिमम कितना आ रहा है? 4। 4 3 पे ओपन है या क्लोज? ओपन, क्लोज है, बस सब क्लोज कर दो उठा। अरे हाँ है ना, Yes. यस ये रेंज आ गई। मेथड क्लियर हो? या तो वैल्यू उसके बीच में आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आई तो दोनों बाउंड्री वाली वैल्यू निकाल लो, और अगर आ गई तो तीनों वैल्यू निकाल लो। तीनों में जो सबसे छोटा है वो यहाँ, सबसे बड़ा यहाँ, सबसे छोटा यहाँ, सबसे बड़ा यहाँ, खत्म। f(x) करके वो पॉइंट निकाल लेंगे। कितने लोगों को पूरा प्रोसेस समझ आया? ये प्रोसेस आप कब यूज Yes, करेंगे? sir. बात समझ में आई? Yes. Yes, sir. जब x में कंडीशन दी होगी, अदरवाइज वो -d/4a वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या तरीका तो सिंपल सा था, f(x) निकाल लेना था, 3 - 4x, इसको उठा के 0 करना था। तो यहाँ से x1 पॉइंट कितना आता? 3/4। चलो पहला पार्ट देखो, x1 जो 3/4 है वो लाई नहीं कर रहा है -1 से 0 में, तो बस आपको f(-1) और f(0) निकालना है। f(-1) कितना आ रहा है? -3 -2 + 1, तो ये तो -4. -4 आ रहा है। -4. f(0) बना रहा है। ओए होए, ये क्या 0 कैसे आ रहा है तुम्हारा? f(0) नहीं आ रहा है सर यही आ रहा है। भाई। जिनका आंसर है वो गलत निकाला था उन्होंने, अभी ये आंसर सही है। बोलो भाई, वो जो 0 वाला बता रहे थे वो गलत था, जो लिखा आंसर है वो सही था। अच्छा सेकंड वाले केस में क्या फर्क आएगा? जो x1 3/4 आपने निकाला सर है इट वो 0 से बिलोंग्स 1 टू के द बीच में, लिमिट तो f(0), f(1) और f(3/4) तीनों निकालने हैं। f(0) तो 1 ही आएगा, f(1) क्या आएगा इस बार? 2। सर 2 और 3/4 कितना आ रहा है? 9/4 1/8. - 9/8। 1/8, sir. ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1/8। Yes, sir. देख लो सब लोग, 1/8 आ रही है कि नहीं? सब तो रही है। हाँ भाई 1/8 ठीक है। तो रेंज का आंसर इसमें कितना आ रहा है? 1/8, 2. 1/8, 2, और दोनों क्लोज। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लोगे कि नहीं बताओ? Yes, sir. पक्का? Yes. कोई डाउट? No, sir. कर लेंगे सब लोग? नो सर यस सर चलो अब मेरा एक सवाल था, जनरल सवाल था। अगर मैं आपसे सिंपल ये सवाल पूछता, फाइंड रेंज f(x) = 3/(x² + x + 1, क्या करते हो? Inverse कर दीजिए, sir. Part. सबसे पहले किसकी रेंज निकालते हैं? सर x² + x + भाई अगर हम x² + x + 1 की रेंज निकालें और फिर उसका क्या कर दें? इनवर्स रेसिप्रोकल, और फिर उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें? यही तो है सिचुएशन। बोलो यस अब हम क्या Yes, इसकी yes, रेंज sir. निकालना जानते हैं? बस मुझे ये बताओ, Yes, Yes, sir. sir. जानते हैं सब लोग कि नहीं? Yes. Yes, sir. जो भी आएगी उसका रेसिप्रोकल कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. उसमें 3 मल्टीप्लाई कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. यस चलो सर आप बढ़ो। इसकी रेंज कितनी होगी? a पॉजिटिव है, d की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 -d/4a कितना आएगा? बोलो। 3/4. तो इसकी रेंज क्या 3/4 से इनफाइनाइट आ रही है? बताओ। Yes, sir. जैसे रेसिप्रोकल करोगे तो
0 से 4/3, और जैसे ही 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 to 4. 0,4. ये आंसर हो गया कि नहीं बताओ? Yes. कोई कंफ्यूजन है किसी को? No. कोई डाउट है किसी को? बोलिए। नो सर। अब इस तरह क्वेश्चन देंगे कर लोगे कि नहीं? Yes. पक्का? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह देता कि x जो है वो लाई कर रहा है 2 मतलब -1 से 1, तो क्या डिफरेंस आता है ये बताओ। अब जो है इसकी रेंज निकालने का तरीका जो है वो ये वाला लगाते कि नहीं? Yes, sir. एक बार इसकी रेंज आ जाती तो रेसिप्रोकल तो बाकी करना ही था। तो जो भी काम है वो सिर्फ इसकी रेंज निकालने तक ही है कि नहीं ये बताओ। Yes. कर लेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन? अलग से कराने की जरूरत है क्या अभी? कर लेंगे या दें ऐसा एक Yes, क्वेश्चन? sir. चलो, अब आता है लास्ट कॉन्सेप्ट रेंज का, क्वाड्रेटिक से रिलेटेड। रेंज ऑफ fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन ex स्क्वायर प्लस ex प्लस f, इसकी रेंज, मतलब दोनों क्वाड्रेटिक। अच्छा, इसकी रेंज निकालने में दो केस है। पहला केस, दोनों क्वाड्रेटिक में एक फैक्टर कॉमन है। पहला केस क्या है? बोथ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड ex स्क्वायर प्लस ex प्लस f हैविंग कॉमन फैक्टर, तब मेथड दूसरा है। ठीक है ना? और जब कॉमन फैक्टर नहीं है तो मेथड दूसरा है। ठीक है ना? तो पहले तो कॉमन फैक्टर है, तो क्या करेंगे वो देखो। इसको सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो fx फंक्शन आपको दे रखा है क्या? x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 1 एंड x प्लस 3। इसमें एक कॉमन फैक्टर है कि नहीं बोलो? Yes, sir. तो जब भी जो फैक्टर कॉमन होगा उस फैक्टर को कर देंगे कैंसिल आउट और लिख देंगे x की वैल्यू 1 नहीं है। समझ गए कि नहीं बताओ? अगर कॉमन फैक्टर है तो। अच्छा, अब नया फंक्शन ये आ जाएगा, इसकी रेंज निकाल लो। इसकी रेंज निकालना जानते हो कि नहीं ये बताओ? Yes. कैसे? Yes, sir. Very sorry. कैसे निकालेंगे? वे भी कर. है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई ना। Yes. Yes, sir. अभी सुबह अभी आज की पहली क्लास में पढ़ाए हैं, भूल जा रहे हो तुम ना। ये आ जाएगा 2 - 3 अपॉन y - 1। तो y की वैल्यू क्या होगी? ऑल रियल बट नॉट 1. अच्छा, आप सोचो, क्या इसमें x की वैल्यू 1 रख सकते हो? x को तो 1 नहीं मान रहे हो ना। Yes, sir. तो अब सिंपल सी बात है, जब x की वैल्यू 1 नहीं है तो y की वैल्यू क्या नहीं है बताओ? x 1 रखो। 3/4 नहीं है क्या? 3/4. Yes, sir. तो इसका मतलब 3/4 भी नहीं ले सकते हो। 3/4 भी नहीं लेंगे, ये आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को तरीका समझ में आया? क्या तरीका था? सबसे पहला स्टेप, कॉमन फैक्टर क्या करेंगे? कैंसिल अगर है तो वो वाला x लिख लेंगे जिसको फैक्टर को कैंसिल किया। दिखा x इक्वल टू 1। Yes. जो आएगा उसकी रेंज निकाल लेंगे और यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख के निकाल देंगे y। वो y भी आंसर में नहीं लेंगे क्योंकि ये x भी हम क्वेश्चन में नहीं ले रहे हैं। समझ गए? एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, दोनों हटा देंगे। बोलो, Yes. तरीका क्लियर है? Yes. Yes, sir. हाँ, चलो करो जरा फिर, तरीका क्लियर है तो नोट करो इसको, इसका आंसर बताओ। नोट कर रहे हो ना इसको? नोट करके अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ। N1 excluded. सही है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 लिखा हुआ है। तो कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे और लिख देंगे x इज नॉट इक्वल टू 2।
तुम्हारा y जो है वो क्या आ जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसकी रेंज तो निकाल लोगे ना, Yes, sir. x कॉमन करोगे y माइनस वन आएगा और यहाँ से क्या आएगा माइनस टू आई। देखो 2y अपॉन वन माइनस वन। अच्छा x की वैल्यू 2 ले नहीं रहे हैं तो y क्या नहीं लेंगे, हाफ। Yes, sir. Yes. समझ रहे हो ये कैसे आ रहा है, ये बोलो भाई। Yes, sir. मतलब आंसर क्या आएगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल बट नॉट वन एंड हाफ। 1.5. सबने यही निकाला है कि किसी को कोई कंफ्यूजन, तो भाई डन। अब केस, इसमें केस दूसरा क्या बन सकता है, केस 2 क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं है, बोथ क्वाड्रेटिक ax square plus bx plus c and dx square plus ex plus f doesn't have common factor। अब कॉमन फैक्टर नहीं है तो भाई ये कुछ कैंसिल होगा नहीं। तब जो मेथड लगेगा वो ध्यान से समझिएगा एग्जांपल में। जैसे हमने लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, क्वाड्रेटिक बना लेंगे। देख लो सब लोग आराम से, दिख रहा है सबको कि नहीं, बोलो। बन गई, यहाँ तक पहुंच गए सब लोग, देख लो। Yes. हमने क्या किया, इस सबको उठा के इधर ले आए, कॉमन कर लिया, ये आ गया। इसके बाद x की तो रियल वैल्यू है तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देंगे। भाई x में क्वाड्रेटिक है कि नहीं है ये बताओ। ये सब कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की तरह ट्रीट हो रहा है कि नहीं बताओ। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 कर देंगे। Yes, sir. इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा ना, वो देखो y का फंक्शन आ रहा है कि नहीं। बस यही डिस्क्रिमिनेंट आपका आंसर हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, y निकल आएगा। अरे हाँ या ना, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो यहाँ पे। कितने लोगों को दिख रहा है, यहाँ से आएगा 3y माइनस वन, यहाँ से आएगा माइनस वाई, 3y माइनस वन, y माइनस थ्री लेस देन 0। ये भी कर्व, प्लस माइनस साइन नहीं, आंसर क्या आएगा 1/3 से 3। कितने लोगों को समझ आ रहा है बताओ। अरे हाँ या ना, देख लो किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। Yes, sir. जब फैक्टर कॉमन नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे x में और उसका d ग्रेटर देन 0 कर देंगे, खत्म। d जो है उसका y के टर्म में आएगा, वही आपका आंसर है। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। मैं भी सॉल्व करूं क्या साथ में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, क्यों। इसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ y माइनस वन आया होगा, x के साथ 2y प्लस 2 आया होगा और यहाँ 4y माइनस 4 आया होगा। देखो अच्छा x रियल है तो बस इसी का डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 किया हुआ। डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ 2y प्लस वन, ऐसे लिखो 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c। देखो सही लिख रहा हूँ। अच्छा ये है 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बन गया होगा 4y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2y प्लस 2 प्लस 4y माइनस 4, 2y प्लस 2 माइनस 4y प्लस 4, ये आ गया होगा 6y माइनस 2 और ये आ गया होगा 6 माइनस 2y। चेक करिए, ये आ गया होगा 3y माइनस 1 और ये आ गया होगा y माइनस 3।
y फिर से जो है 1/3 से 3 आ रहा है। चेक करियो सही लिखा है कि नहीं, कोई डाउट हो तो बताओ। इतना कैलकुलेशन करने में इतना समय लगा रहे हो तुम लोग। आंसर 1/3 से 3 है। कोई पहुंचा था आंसर तक? नहीं। अगर मान लो ये a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं दिख रहा था तो यहाँ से 4 कॉमन करके कैंसिल कर देते, फिर सॉल्व करते। थोड़ा कैलकुलेशन में दिमाग चलाना चाहिए। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं, पहले तो बस ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आज की क्लास में जितना पढ़ाया था समझ पाए कि नहीं? एक बार अभी घर जाके इसको रिवाइज करना।